जय भीम दोस्तों, आज हम बात करते हैं पंजाबी दलित गायक काका की स्ट्रगल स्टोरी। आपको रुला देगी। सिर्फ लुक की वजह से झेला था रिजेक्शन। पंजाब में जाति की खाई काफी गहरी है। समाज के एक क्षेत्र के पास आर्थिक संसाधन है, जबकि दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। जाति के आधार पर अलग अलग क्षेत्र, गुरुद्वारे, धर्मशालाएं, शमशान घाट, ये सभी चीजें आज के पंजाब की एक वास्तविकता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत में दलित लोगों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी पंजाब में है और उनमें से अधिकांश भूमिहीन है। पंजाब की आबादी में 32% हिस्सेदारी दलितों की है। हालांकि हाल के 10-12 वर्षों में पंजाब के एससी क्षेत्र में दलित पहचान पर गर्व बढ़ा है। यही कारण है कि पंजाब में दलित जाट विवाद भी हुए हैं। पंजाबी सिंगर काका को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा है। दलित होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 29 साल के काका का जन्म पंजाब के चंदूमाजरा में हुआ था। सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई के बाद बीटेक करने वाले काका के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। काका को 5वीं क्लास से ही पंजाबी लोकगीत गाने का शौक था। वो अक्सर सिंगिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद काका सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन अपना खुद का गाना लॉन्च करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने काम करके और फिर गाना बनाकर पैसे जुटाने की योजना बनाई। जब काका ने पहली बार काम की तलाश शुरू की, तो उनकी शक्ल सूरत के कारण काफी जगह से रिजेक्ट किया गया। न केवल काका को कई बार नौकरी के लिए मना किया गया, बल्कि कई लोगों का दावा है कि वह एक महिला से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शक्ल के कारण उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ा। जब काका ने अपने रोजगार से कुछ पैसे कमाए, तो उन्होंने अपना पहला म्यूजिक सॉन्ग लॉन्च किया। ये गाना 2019 के अंत में रिलीज हुआ था। गाने का टाइटल सूरमा था। काका और उनके साथियों द्वारा रचित इस गीत को कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। पहला गाना असफल होने के बाद काका ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद देश में लॉकडाउन लग गया, इसलिए काका अपना काम छोड़कर घर लौट आया। घर पर वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते थे और हारमोनियम बजाते थे और गाने लिखते थे। काका को असली पहचान 2020 में रिलीज हुए पंजाबी गाने कह लेन देख से मिली थी। इस गाने में पंजाबी इंडस्ट्री के जाने पहचाने स्टार इंद्र चहल भी नजर आए थे। ये गाना भारत के हर नौजवान की जुबां पर चढ़ गया था। यूट्यूब ऑडियो से लेकर इंस्टा स्टेज तक कह लेन देख खूब लोकप्रिय हुआ। इसके बाद से काका रातों रात पंजाबी इंडस्ट्री के स्टार बन गए। यहाँ तक कि काका अपने गानों से पंजाबी इंडस्ट्री के जाने पहचाने स्टार बब्बू मान और उस समय के हिट कलाकार दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाले को कड़ी टक्कर देने लगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखे। सोशल मीडिया के दौर में कुछ ऐसे नायाब कलाकार भी लोगों को मिले हैं, जो किसी मौके के मोहताज नहीं रहे और अपने ही दम पर पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। इनमें ही एक नाम पंजाबी सिंगर काका का भी शुमार किया जाता है। यूट्यूब पर 2019 में अपना एक गाना सूरमा उन्होंने शेयर किया था। इस गाने को अपार लोकप्रियता मिली थी और तब से अब तक काका लगातार छाए हुए हैं। संघर्ष के समय में काका ने अपने गाने कई म्यूजिक कंपनियों तक पहुंचाए, लेकिन उन्हें हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन आज जब वह स्टार बन गए हैं, तो कई बड़ी म्यूजिक कंपनियां उनके साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन अब उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। काका ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस से इस रिजेक्शन के बारे में चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके आइडिया के लिए रिजेक्ट किया गया, उनकी आवाज को लेकर रिजेक्ट किया गया, कई नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, उनके चेहरे को लेकर रिजेक्ट किया गया, उनकी राइटिंग को लेकर रिजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट खारिज कर दिए गए, गाने खारिज कर दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।